नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 8 सालों से इस भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, ठीक है। और 2013 में आखिरी बार ये भर्ती आई थी। तो यही हुआ कि किसी तरीके से अध्यक्ष या फिर सचिव साहब से मुलाकात कर लिया जाए, क्योंकि मतलब आयोग के यही दो मुख्य आदमी हैं, ठीक है ना, बड़े स्तर पर। तो ये हुआ कि इन्हीं से मिला जाए ताकि थोड़ा अपना दुखड़ा सुनाया जाए तो ये समझे कुछ। तो ये हुआ, कल हम लोग आयोग गए हुए थे और सचिव साहब ने ही मिलने के लिए बुलाया था। तो जैसे ही मतलब कि उनके पास जब हम लोग गए तो उनका पहला सवाल यही था कि समाज आप लोगों को हे दृष्टि से क्यों देख रहा है। अच्छा, ये सवाल इसलिए था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आयोग ने एक सुविधा मतलब कर दी है कि अगर किसी की कोई शिकायत हो या अध्यक्ष या सचिव साहब से मुलाकात करना हो किसी ज़रूरी काम से, तो वो फलाने ईमेल आईडी दिए थे किस पर आप संपर्क करके अपना आधार कार्ड, नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ, और वो जो शिकायत है जो भी हो उसको आप लोग भेजिए ईमेल करके। आपको आयोग से बुलावा आएगा और बुधवार को क्या कहते हैं, ये सचिव साहब मिलेंगे 3 बजे लगभग, और गुरुवार को अध्यक्ष जी मिलेंगे, ठीक है। तो यही हुआ था कि हम लोग ने एक मतलब बड़ा ही भावनात्मक ईमेल इनको भेजा हुआ था, वही करीब हफ्ता 10 दिन पहले। तो उसी ईमेल का जवाब आया था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है। तो इन्होंने यही कहा कि 3 बजे क्या कहते हैं, ये शिकायत प्रकोष्ठ में आपको आना पड़ेगा। ये देखिए इस पर लिखा भी है, मतलब यही ईमेल इनकी तरफ से कि आपके द्वारा प्रेषित किए गए ईमेल के क्रम में आपकी शिकायत का समाधान उचित माध्यम से किए जाने के क्रम में आपको दिनांक 28/7/2021 को 3:30 बजे लोक सेवा आयोग में बुलाया गया था। हालांकि ये खबर झूठी है क्योंकि बुलाया नहीं गया था, ठीक है ना। इससे पहले जब एक बार अध्यक्ष जी को मतलब अति गोपनीय करके पत्र भेजा था, तो वहाँ सचिव साहब का फ़ोन आया था कि अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं। उन्होंने पूछा दीपक कुशवाहा बोलो, यहाँ से वहाँ से, तो सर चीज़ें पूछे थे फ़ोन पर ही। तो हमने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको किसी दिन बुलाया जाएगा। फिर ये हुआ कि 3-4 दिन बाद जब फिर से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि उस लड़के से कह दीजिए कि सारी चीज़ें तैयार है, शासन जैसे अनुमति मिले विज्ञापन मतलब जारी कर देंगे। तो ये चीज़ था। अब यहाँ ये लिखे हैं कि बुलाया गया था और हम नहीं हाजिर हुए, तो ये तो इनकी बात ही है। फिर देखिए आगे लिखा है कि आपको पुनः एक मौका और दिया जा रहा है। इस क्रम में आप अपनी शिकायत का समाधान कराए जाने हेतु 6 अगस्त 2021, ठीक है ना, कल ही 3 बजे हम लोग को बुलाया गया था। तो इसीलिए कल 3 लोग हम लोग गए हुए थे। ये लिखा है गेट नंबर 3 पर स्थित सूचना एवं शिकायत प्रकोष्ठ में संपर्क करें, ठीक है। तो जब हम लोग गए तो हाँ, बात ये हुई कि जब हम लोगों ने ईमेल भेजा था तो उसमें ऐसी थोड़ा मतलब भावनात्मक बातें लिखी हुई थी, तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र था। तो उन्होंने कहा कि क्यों समाज आपको है दृष्टि से देख रहा है। तो यही कहा गया कि सर 8 साल से भर्ती नहीं आई है, ठीक है, ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब ये भर्ती नहीं आ रही है, बड़े परेशान हैं, तो लोग कहते हैं किस चीज़ तैयारी करो, ऐसी कौन सी भर्ती है, ये है वो, न जाने कितना ताना सुनने को मिलता है वगैरह वगैरह। कहें ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ट्रिपल सी है आपके पास। हमने कहा जी सर है ट्रिपल सी। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ से किए हो सर? नीलिट से किए हैं। कहें बहुत अच्छी बात। तो देखिए यहाँ से ये चीज़, अब एक चीज़ पता चला कि ट्रिपल सी अनिवार्य है, ठीक है ना, वरना ये चीज़ पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरी बात ये हुआ, अच्छा कागज़ में लिख के गया था, क्योंकि मतलब अब किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए, थोड़ा पहली बार ये होता ना, क्योंकि कभी ना अध्यक्ष से मिला हूँ ना सचिव से, पहली बार ये सब कुछ हो रहा था। तो ये हुआ कि ये पूछें कि सर कब तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि विज्ञापन बन के तैयार है हमारे पास, हमने सारी चीज़ें तैयार करवा ली हैं। बशर्ते ये है कि शासन के पास अभी कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव ने फाइल वापस मंगा ली है। उसमें कुछ यही कंप्यूटर के जो प्रमाण पत्र है इसी के संबंध में कुछ बदलाव होना है। वो जैसे हो जाएगा हम विज्ञापन जारी कर देंगे, और जिस दिन से शासन के पास से आयोग फाइल आ गई, हम 7 दिन में विज्ञापन जारी कर देंगे। इस चीज़ का आपको आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है ना। इनका यही कहना था। फिर जैसे कि कुर्सी से उठने लगे तो इन्होंने कहा कि आप लोग शासन से दबाव बनवाइए किसी तरीके से, तो वहाँ जैसे हो जाएगा तो 7 दिन में मैं ये भर्ती जारी कर दूंगा। और हम भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग कितना परेशान हैं, क्योंकि आए दिन इस चीज़ के लिए मतलब इनको ईमेल वगैरह मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि सर मतलब कुछ तो संभावित तिथि बता दीजिए, या किस महीने में ऐसा या इतने दिनों तक। बोले ये हम नहीं बता सकते, बस जैसे शासन से आएगा मैं 7 दिन में भर्ती जारी कर दूंगा, इतना आप भरोसा रखिए। तो फिर ये पूछा कि सर मतलब किस चीज़ का बदलाव चल रहा है। तो आयोग का ये देखिए, थोड़ा कहानी ऐसे समझिए, पिछले साल भर्ती नियमावली बदली थी। बदली ये थी कि हिंदी आशुलिपि का जो मतलब इसमें मांगते हैं उसको अनिवार्य कर दिए थे। अभी तक अंग्रेजी आशुलिपि भी अथवा करके मांगते थे कि वैकल्पिक रखते थे जिसको, क्योंकि राजस्व विभाग में कुछ पद अंग्रेजी आशुलिपिकों का भी है, ठीक है ना। तो ये खत्म करके सिर्फ हिंदी की अनिवार्यता कर दिए थे। तो राजस्व वाले ताव मांगे का हो, कहे हमार हटा दिए तुम,
हिंदी हिंदी रख लिया, अंग्रेजी हटा दी, यही कम बात हुई, बात जमी नहीं। तो इसके लिए फ़ाइल भेजी गई, ठीक है ना, कुछ समय पहले। फिर ये हुआ, फिर कंप्यूटर का कुछ पाठ्यक्रम बदल रहा है कि ये हो रहा है कि जो आपका जो मतलब परीक्षा होती थी थोड़ा बड़ा कठिन थोड़ा स्तर था, तो उसको थोड़ा और मतलब कि सरल किया गया, ठीक ना, ये चीज़ बदला। तिबारा फिर आयोग कह रहा है कि नहीं, कंप्यूटर के जो आप समकक्ष में प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, ये करके साफ साफ लिख दीजिए कि हम ट्रिपल सी नहीं है तो या तो ओ लेवल मांगिए, PGDCA मांगिए, ADCA मांगिए, फिर कोई भी प्राइवेट संस्थान से ट्रिपल सी के स्तर का कुछ भी किया हो तो सब कुछ मानिए। जबकि 2018 में एक नियमावली बनी थी, शासन ने कहा था कि समकक्ष में आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, समकक्ष में लोग लिखते भी नहीं कि ये लेंगे। अच्छा, एक ज़रूरी बात, आप लोग अभी 20 अगस्त को ये PET की परीक्षा होने वाली, ठीक है ना, सभी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जरूरी भी है। फिर इसके बाद आपका SI स्टेनो, SI क्लर्क, इसकी भर्ती होने वाली है। तो आप लोग ऑनलाइन तैयारी में अपनी धार दे सकते हैं अनअकैडमी ऐप से। तो आप लोग ये गूगल प्ले स्टोर से अमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। मैं खुद चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग फ्री में पाइए, कतहूँ 1 रुपया ना खर्चा करना पड़े, बिल्कुल मुफ्त वाली सुविधा, ठीक है ना, निःशुल्क पूरी तरीके से। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ फ्री क्लासेस चल रहा है, फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री PDF आपको मिल रही है, देखिए आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ये वॉच फ्री क्लासेज, चाहे PET के लिए हो गया, चाहे आप करंट अफेयर वगैरह के लिए, फिर SI के लिए, मतलब कुछ भी, चाहे UP PSC, UP ट्रिपल SC के लिए, PET के लिए, लेखपाल के लिए, SI स्टेनो वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए आप कुछ भी अगर फ्री चाहते हैं तो पहले एक बार इनको देख लीजिए। अगर आपको लगता है, चाहे समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी वगैरह के लिए, तो आप लोग एक बार इनकी लाइव क्लास फ्री वगैरह में ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है चलो अच्छा ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, तो ये देखिए आप इसको इसका मतलब सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक नीचे ये ऑप्शन दे रहा है व्यू ऑल प्लान करके, तो आप 1 महीने का भी कर लीजिए कोचिंग, कौन दिक्कत है ना। 3 महीने 6 महीने करिए, 1 महीने करके निपटा लीजिए अपना काम। तो आप 1 महीने की भी कोचिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर India 10 कोड डाल दीजिएगा, कहीं भी कुछ भी कोड मांगे आपसे तो आप India 10 कोड डाल दीजिएगा, ठीक है ना, और अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको उस चीज़ के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। अच्छी बात है। पहले तो आप सब कुछ निःशुल्क सुविधा उठाइए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा ठीक है अब 1 आध महीने पढ़ लिया जाए, क्योंकि निःशुल्क में हर चीज़ तो बताएंगे नहीं, ठीक है ना, जो अब मुफ्त वाला चीज़ तो मुफ्त ही जैसे रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको लगता है तो 1 आध महीने करके देख लीजिए, 1 महीना ज़्यादा कुछ नहीं है, 1200 कुछ रुपये खर्चा है, तो ये आप करके देख सकते हैं। तो आप इससे जुड़ सकते हो, कहीं भी कोड अगर आपको मांगे तो आप India 10 बड़े बड़े अक्षरों में INDIA 10 इसका इस्तेमाल करिए, बस हो गया, उसको आप खरीद लीजिए। तो आप चाहे SSC करिए, बैंक करिए, रेलवे, चाहे जौन चीज़ तैयारी करिए, ठीक है ना, पूरी चीज़ यहाँ की मतलब हर चीज़ तैयारी कराई जाती है। और अनअकैडमी के बारे में तो आपको पता ही है। तो खैर ये हो गया। तो देखिए शासन से ये हुआ था कि जब पिछले साल भर्ती नियमावली बदली थी तो वही अंग्रेजी वालों को हटा दिए थे, वो सारी चीज़ें हुई। फिर अभी कुछ समय पहले राजस्व परिषद में क्योंकि 2-4 पद आपका अंग्रेजी का है, तो अब उन लोग के लिए बहाल कर दिया गया, मतलब कि वहाँ से नियमावली संशोधित होकर आ गई है, उसके लिए समय लगा। अब आखिरी माजरा यहीं पर फंसा हुआ है कि आयोग ये चाह रहा है कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे निजी संस्थानों से हों या सरकारी कहीं से भी, सबको मान्यता दे दी जाए। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान ही जाने, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि देखिए भर्ती इसी साल आनी है, हर हाल में आनी है, और आयोग में कुछ भी नहीं रखा है। और सचिव ने ये कहा है कि आप लोग शासन से दबाव बनाइए। तो अब आप लोगों से थोड़ा एक बात करनी है कि जो लोग लखनऊ के, क्योंकि देखिए अब मैं इलाहाबाद का ठहरा, ठीक है, अब लखनऊ मेरे लिए आना जाना संभव नहीं है, तो जो वहाँ के लोग हैं वहाँ निपट लीजिए, बाकी इलाहाबाद तो हम देख ही लेंगे, ठीक है ना। आयोग कई बार जा चुके हैं, प्रदर्शन भी हम लोग कर चुके हैं, चाहे जो हो जाए ईमेल वगैरह कर ही रहे हैं। अब जब होता है तो हम लोग मुँह उठा के पहुँच जा रहे हैं और कोई काम नहीं, क्योंकि ये भर्ती आपको मैं क्या बताऊं, ज़्यादा चीज़ नहीं बता सकते, बस आप समझ लीजिए कि हिंदी आशुलिपिकों के लिए यही वरदान है, भगवान है, जो समझना हो समझ लीजिए। इससे लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, मतलब इससे अच्छी कोई भर्ती हो ही नहीं सकती है, इतना मान के चलिए। आप लाख किसी विभाग में स्टेनो हो, चाहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हो, बिजली विभाग में हो, केंद्र की किसी भर्ती में, मतलब किसी आयोग में, विभाग में, कहीं भी हो, वो एक बात अपनी जगह है। लेकिन अगर आप सचिवालय में हैं तो उसकी धाक एक अलग है, क्योंकि अपर निजी सचिव आपकी जब नियुक्ति होगी ना, तो आप प्रमुख सचिव IAS, विशेष सचिव IAS, संयुक्त सचिव IAS, यहाँ तक मंत्री जी, इन चारों के साथ आपकी नियुक्ति होती है। अब आप समझ सकते हैं कि आप एक IAS के साथ रहेंगे, फिर मंत्री जी के साथ रहेंगे, तो आपकी क्या भौकाल। तो एक बात की बात है। तो देखिए जो लोग लखनऊ के हैं आप जनता दरबार जाइए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ लोग गए हुए थे, तो अभी वो चल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कम से कम 2 4 6 8 10 दिन आप लगातार, चाहिए फिर बीच में
अंतर भी करके बाबा जी को जाके चीज़ें बताइए कि ऐसी सी बात है, सुने या ना सुने, आप उनको दे के आइए। दूसरी बात, आरटीआई शासन को लगाइए, कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव के पास ये फाइल है, ठीक है ना, कल सचिव साहब ने भी बताया है। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी उलूल जुलूल जो भी आ रहा है मन में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो वहाँ से पता चला, अब पहले भी सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ बताई जा रही थी, तो अब सारी चीज़ें शासन शुरू की हैं। तो जो लखनऊ के लोग हैं, सचिवालय में किसी के कार्मिक विभाग में या सचिवालय में ही किसी मतलब कोई किसी के प्रधान निजी सचिव हो, जान पहचान के निजी सचिव हो, या कहीं भी हो, कोई अनुभाग अधिकारी हो या बड़े स्तर कोई अधिकारी हो, तो आप लोग उनसे संपर्क करिए। कोई रिश्तेदार हो, आप लोग दोस्त यार कोई भी हो, उनसे सलाह लीजिए, संपर्क लीजिए, बात करिए, थोड़ा समझिए इस चीज़ को, शासन से थोड़ा इसको करवाइए, क्योंकि संभव नहीं है मेरे लिए लखनऊ आना, इतना थोड़ा आप समझिए, क्योंकि इतनी दूर का रास्ता है, दूर मैं कभी कहीं गया नहीं हूँ। तो आप लोग लखनऊ को निपट लीजिए, इलाहाबाद तो हम देख लेंगे। आप लोग बस वहाँ से देखिए, सचिव शासन से सारी चीज़ें अब रुकी हुई हैं। तो आप लोग जनता दरबार जाइए, बाबा जी से मिलिए, ईमेल करिए, फैक्स भेजना वो करिए, यहाँ तक कि अगर प्रमुख सचिव के नाम अगर अति गोपनीय पत्र करके भेजना तो वो भी सारी चीज़ें करिए। ये आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, APS दीपक कुशवाहा के नाम से, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए, हमेशा वीडियो नहीं बनाता हूँ, महीने में 5 6 7 ऐसे ही आती है, जो काम में कोई खबर रहती है। तो बाकी जो चीज़ें रहा करेंगे आपको यहीं से पता चल जाए, क्या पत्र भेजना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए, और पल पल की खबरें तो आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो क्या कैसे करना है वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप लोग शासन से निपटिए, ठीक है ना, थोड़ा दबाव बनवाइए, जनता दरबार जाइए, कई बार जाइए, वहाँ उनको सारी बातें बताइए कि ऐसी सी बात है, और प्रमुख सचिव से भी मिलने की कोशिश करिए, कुछ करिए, किसी तरीके करिए, चाहे जो हो जाए। भर्ती आनी ही आनी है, क्योंकि अगर अब ये होगा ना, सारी चीज़ देखिए तैयार है। अब एक चीज़ और, आयोग खुद नहीं चाहता है इसमें जल्दीबाजी, क्योंकि भैया जब भर्ती विज्ञापन आप तैयार करके रखे हैं तो विज्ञापन जारी कर दीजिए, बाद में आप अपना भेजते उजते रहिएगा, आप क्या भेज रहे हैं, वो क्या पा रहे हैं, वो क्या भेज रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं, भगवान जाने आप लोग क्या भेजम भेज मचा रहे हैं। तो उससे मतलब ही क्या है, आप लोग विज्ञापन जारी कर दीजिए। बाकी ये भी होता है ना कि कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, जब परीक्षा से पहले सारी चीज़ें सार्वजनिक कर दीजिए कि ये चीज़ें हैं, बस हो गया फुर्सत। तो यही सारी चीज़ें हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो कुल मिला के यही है, भर्ती आपकी आनी ही आनी है। बस शासन जिस दिन हो जाएगा, 7 8 हफ्ता 10 दिन विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो आप लोग शासन से थोड़ा देखिए। और दूसरी बात, प्रमुख सचिव साहब को हम लोग तलब कराने वाले हैं किसी मतलब राष्ट्रीय चैनल पर, तो उसके लिए भी लगे हुए हैं कि वो आके वहाँ जब बोलेंगे तो थोड़ा बाध्य होवे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए लगा हुआ। बाकी चीज़ें बाद में बताऊँ क्या कैसे करना है, तो वो चीज़ देख रहे हैं। बस किसी तरीके की भर्ती आ जाए अपनी, बस हो गया। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।